हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th का फिज़िक्स का एक चैप्टर है। और हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आसान भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ हो, हाउस होल्ड हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, हमारी जितनी भी मॉडर्न लाइफ है उस पूरी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर करती है। क्यों? देखिए, हम मार्केट से कोई भी आइटम खरीदते हैं तो उसके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। हमारे हाउस होल्ड में लाइटिंग, फ़ैन, एसी, तरह तरह के अप्लाइंसेस, वो सारे अप्लाइंसेस जो हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही रन करते हैं। तो हम एक दिन भी अगर इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं। तो हम उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आज की डेट में कितनी इम्पॉर्टेंट है आज मॉडर्न लाइफ के लिए। तो बेसिकली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम समझेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी है, और ये ऐसी एनर्जी है जिसको किसी भी तरह की एनर्जी से जनरली हम बना लेते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक सेल है, एक बैटरी या सेल में हम क्या करते हैं, देखिए केमिकल एनर्जी जो है वो होती है, और जैसे ही सेल का यूज़ करते हैं तो जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। इन द सेम वे देखिए, डायनमो या जनरेटर, डायनमो या जनरेटर में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है, राइट। हम डायनमो को या जनरेटर को मूव करवाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है। इन द सेम वे देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ करके हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। मतलब जब हम किसी सेल को चार्ज कर रहे हैं या बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट, उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल में या बैटरी में स्टोर कर ले रहे हैं। और हम इस एनर्जी का यूज़ करके बहुत तरह के वर्क कर सकते हैं, बहुत तरह के काम इसका यूज़ करके किए जा सकते हैं। जैसे कि बल्ब में अगर हम बात करें, राइट, तो वहाँ पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, राइट। इन द सेम वे अगर कोई हीटिंग अप्लायंस है, जैसे कि वाटर गीज़र हुआ, राइट, या आयरन हुआ, प्रेस जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट जनरेट किया जाता है, राइट। कोई फ़ैन है, कोई मशीन है जिसको हम चला रहे हैं, तो वहाँ पर मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती है, राइट। वन इज कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पहले इसको हम समझेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। बट ये जो चैप्टर है हमारा, दिस इज ऑल अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के विषय में ये सारा चैप्टर है। तो देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, राइट, अब देखिए क्या हुआ था कि एक समय था, एक चीज नोटिस की गई कि अगर किसी ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, राइट, तो जो ग्लास रॉड है ये छोटे छोटे पेपर बिट्स को जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो क्या माना गया? ये माना गया कि इनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो चुका है, राइट। और कैसे चार्ज डेवलप हो गया ये देखते हैं। देखिए, चार्ज क्या है, पहले तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, कोई भी मटेरियल है वो एटम्स का बना होता है, और एटम्स के सेंटर में आप सभी लोग जानते हो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और उन प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हर एक प्रोटॉन पर पाया जाता है। यानी न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है नेगेटिवली चार्ज। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, राइट। तो जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क रॉड के साथ रब किया तो हुआ यूं
कि जो ग्लास रॉड के एटम्स हैं उन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके रगड़ खाने के बाद सिल्क के क्लॉथ पर जाकर के जंप कर जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो सिल्क क्लॉथ है उस पर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब सिल्क पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज जो है वो सिल्क पर डेवलप हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ? देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से था, न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स थे, उनमें पॉजिटिव चार्ज था। अब पहले प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल नंबर में थे, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर था। बट अब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यानी नेगेटिव चार्जेस की कमी आ गई है और पॉजिटिव चार्जेस की अधिकता हो गई है। इस वजह से जो ग्लास रॉड है हम कहेंगे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। कौन सा चार्ज डेवलप हो गया है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब देखिए चार्जेस के विषय में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये देखिए कि ये जो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है ये चार्ज कैसे हैं? चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, यानी ये रुके हुए चार्जेस हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज रुका हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ है ग्लास रॉड पे। तो जब भी हम चार्जेस एट रेस्ट की बात करते हैं तो इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, राइट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स भी कहा करते हैं, स्टैटिक्स, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा करते हैं। तो ये था एक ब्रीफ में कि किस तरीके से स्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं, राइट। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, बट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी इन विच द चार्जेस आर फ्लोइंग, यानी जहां पर चार्जेस का फ्लो हो रहा है तब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा करते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कॉपर वायर है, ये क्या है? एक कॉपर वायर है, राइट। ये कोई मटेरियल है, कॉपर वायर है, और ये भी एटम्स का ही बना हुआ है। तो याद रखेंगे कि जो एक कोई भी मेटल है उसमें भी एटम्स है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, राइट, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है। लेकिन मेटल्स की एक खास बात होती है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत पाए जाते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, राइट। तो अगर किसी कॉपर वायर या किसी भी दूसरे मेटल के वायर में अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो कर रहे हों, ये एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ऑर्डर्ड फ्लो कर रहे हों, तो इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहेंगे ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमने जो टॉपिक अब पकड़ लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पकड़ा है टॉपिक का, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज और ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज थ्रू एनी मटेरियल। और वी कैन से कि जब भी कोई चार्ज फ्लो हो रहा है किसी मटेरियल में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रिक करंट। बट क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्चुअली क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। तो क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन है कि किसी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल में से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर सेकेंड में या एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में फ्लो हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से Q अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी Q चार्ज, Q दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है और T टाइम में फ्लो कर रहा है, T इज द टाइम। यदि T टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है
तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको कि हम I से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q अपॉन T, Q का मतलब क्या हुआ, चार्ज, और याद रखेंगे Q दैट इज चार्ज एंड T दैट इज टाइम। इनको सेकेंड्स में रिप्रेजेंट, टाइम को सेकेंड में रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो चार्ज है दैट इज क्यू, इसको कूलॉम्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे दैट इज आई इंटू टी, आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई टी, ये एक फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, राइट। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपने करंट की दो लाइंस आपको याद रखनी है, दो डेफिनेशन याद रखनी है। फर्स्ट डेफिनेशन इज the ordered flow of charge through any material is said to be electric current। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कहीं किसी नदी में पानी फ्लो हो रहा है या किसी झरने से पानी का फ्लो हो रहा है तो उसे हम वाटर करंट कहते हैं। ऐसे अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहा करते हैं, राइट। दूसरी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि the current, the electric current is the rate of flow of charge with time, यानी the amount of charge flowing in a unit time is said to be the current, right, that is the strength of the electric current। अब देखिए बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की कि करंट को किस यूनिट के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, एम्पियर जिसको कि कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो एम्पियर नेम है ये एंड्रो मैरी एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर, उन वैज्ञानिकों के नाम, उन वैज्ञानिक के नाम पर, उनके ऑनर में ये नाम दिया गया है, दैट्स कॉल्ड एम्पियर। तो एम्पियर क्या है, देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम्ब बाई 1 सेकेंड। मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन अब देखेंगे कि एक एम्पियर क्या होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन वर्बली हम समझ लेते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से 1 कूलॉम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी स्ट्रेंथ जो है दैट इज 1 एम्पियर, राइट। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि अगर 1 कूलॉम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हुआ दैट इज 1 एम्पियर, राइट। अब सपोज दैट कि किसी कंडक्टर में एक की जगह 4 कूलॉम्ब चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में फ्लो करता है, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विल बी 4 एम्पियर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखो करंट के विषय में हमने समझ लिया कि क्या है डेफिनेशन, क्या होता है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और वी कैन से कि फॉर्मूला क्या है, एंड इसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, ये हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट थिंग डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज व्हाट इज चार्ज। तो देखिए अभी चार्ज के विषय में मैंने आपको बताया कि जो चार्ज है भाई 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये यहीं से क्लियर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो चार्ज है प्रोटॉन नाम के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पे हमें समझ लेना चाहिए। याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के पास हो तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर धक्का फेंकेंगे। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर सेम डिफरेंट टाइप के चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक हैं या थोड़ी दूरी पर भी हैं तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ कि द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी जो चार्ज है उसको आप ना क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसा क्यों, आप कहोगे नहीं साहब हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये जो हमने देखा कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क में गए थे,
तो हमने ना तो इलेक्ट्रॉन्स को बनाया है ना प्रोटॉन्स को जनरेट किया है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पहले एक ही जगह पर थे, तब उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुका था, उनके जो चार्जेस थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस उनको कैंसिल कर रखा था। बट जैसे ही चार्ज का सेपरेशन हुआ, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करके अलग चले गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख गया और यहाँ पर क्या दिखा, नेगेटिव चार्ज। तो हमने चार्जेस को बनाया नहीं है, राइट, चार्जेस आर कंजर्व्ड। अनदर थिंग इज दैट चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है कि अगर किसी मैटर में, किसी सब्सटेंस में एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा वो उन इंडिविजुअल चार्जेस का सम होगा। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का सम होगा, अरिथमेटिक सम होगा, एंड दैट्स कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ द चार्जेस। एंड द थर्ड वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट द चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या मतलब है, इसको थोड़ा और समझेंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो अमाउंट है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट एनी बॉडी, एनी पार्टिकल कैन हैव। इससे कम चार्ज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो इसीलिए हम ये इसको क्या मान लेते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का अमाउंट है दैट इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चार्ज बॉडी पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इसका मल्टीपल्स में होगा। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर Q चार्ज है तो दैट विल बी इक्वल टू N इंटू E। E का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड N का मतलब है एनी नंबर। तो किसी नंबर से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकल आएगा। तो क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ऑन अ प्रोटॉन। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस फर्क क्या है कि प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर पॉजिटिव साइन है, यानी वो पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, उतना ही चार्ज है। बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, उतना ही अमाउंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज पाया जाता है दैट इज कॉल्ड द क्वांटम ऑफ द चार्ज। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर किसी कंडक्टर या किसी मटेरियल में चार्जेस का फ्लो क्यों होता है, चार्जेस का फ्लो क्यों होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जिन मटेरियल्स में चार्जेस का फ्लो आसानी से हो जाता है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, राइट, तो उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, राइट। या फिर कोई भी कुछ भी ऐसे दूसरे मटेरियल्स, जैसे कि अगर इम्प्योर वाटर है उसमें कुछ सॉल्ट्स की इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, राइट। या फिर मोल्टन सॉल्ट्स हैं जैसे मोल्टन NaCl, तो वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। NaCl यानी सॉल्ट का कोई सॉल्यूशन है, वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, राइट। बट ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो कि चार्ज को अपने द्वारा फ्लो नहीं होने देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये हमारा मार्कर है, तो ये मार्कर का ऊपर वाला जो मटेरियल है ये मटेरियल प्लास्टिक का बना हुआ है। तो याद रखेंगे कि जो प्लास्टिक है उसके थ्रू चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो ऐसे मटेरियल्स को, जैसे कि ये प्लास्टिक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहा करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक को, राइट।